वेलकम बैक आप सभी के फेवरेट ट्रेडिंग चैनल में। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हैं एंड वो चाहते हैं कि हमें गोल्ड में एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिले जिससे वो गोल्ड को मास्टर कर सके या फिर गोल्ड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सिर्फ गोल्ड की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में और ये $1 मिलियन मॉडल होने वाला है, या फिर तुम इसे स्ट्रेटेजी बोलो जो सिर्फ गोल्ड में काम करेगी या फिर गोल्ड में वो तुम्हें एक अच्छा विन रेट देगी। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं तुमको बताने वाला हूं $1 मिलियन मॉडल्स के बारे में, जो कि होने वाले हैं गोल्ड के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर, US30 के ऊपर, एवरी पेयर। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखना। मैं तुमको गोल्ड में रियल चार्ट में एग्जांपल देने वाला हूं। मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि तुम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, एग्जिट कहां पे करना है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कैंडल पैटर्न कैसे काम करता है, एवरीथिंग मैं तुमको रियल चार्ट में गोल्ड के बताने वाला हूं। हम लोग एक हफ्ते का डाटा उठाने वाले हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक, और मैं तुमको बताने वाला हूं गोल्ड कैसे काम करता है, कैसे तुम गोल्ड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, कैसे तुम गोल्ड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप सकते हो सिर्फ एक चीज को मास्टर करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद रियल चार्ट एग्जांपल इन गोल्ड। हम आ चुके हैं गोल्ड के 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। एंड मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे $1 मिलियन मॉडल काम करता है, ठीक है। तो ये है मंडे का दिन, ठीक है। तो ये है आपका एशियन सेशन, ये है आपका मंडे का लंदन सेशन, और ये है आपका मंडे का न्यूयॉर्क सेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अब मैं तुमको ये बताते हुए चलूंगा कि कैसे तुम इस मॉडल का यूज करके एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे तुम कंबाइन कर सकते हो पीडी अरेज यानी ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटीज एंड एफवीजीज, ब्रेकर ब्लॉक्स को इस मॉडल के साथ अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विथ मंडे। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले एशियन सेशन था हमारे पास ये वाला, और हमारे पास था ये लंदन सेशन। तो मेरे को पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पे है। सबसे पहले इस एशियन सेशन के हाई के ऊपर, ठीक है। तो मेरा मॉडल काम कैसे करता है, मेरा मॉडल इस बेसिस पे है कि सबसे पहले तो मेरे पास ये दो लिक्विडिटी है। सबसे पहले इस एशियन का हाई एंड इस एशियन का लो, ठीक है, जो कि मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने। तो जब मार्केट इस एशियन की हाई की लिक्विडिटी लेता है तो मैं इंतजार करूंगा एक कैंडल पैटर्न का, ठीक है। तो वो कैंडल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, या फिर वो एक रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है। अब रिजेक्शन ब्लॉक जिसको नहीं पता है, फिर कैंडल पैटर्न जिसको नहीं पता हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत डीपली बताया है। तो देखो, मार्केट ने एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न बनाया। अब ये कैंडल पैटर्न अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी फॉर्म हुआ है, प्लस में एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। कैसे, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यू कैन सी हियर विद कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट पोजीशन लाइक दिस। ये मेरी एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा जस्ट अबव दिस कैंडल पैटर्न। अब तुम बोलोगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू द मॉडल हमारा टीपी एशियन का लो होना चाहिए। एग्जैक्टली, बट एक बिगनर ट्रेडर यहीं फंस जाता है। मैंने तुमको बोला है, अगर तुम ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो तुम अपना टीपी फुल लेंथ में रखो, हाई एक्सपेक्टेशंस रखो। बट इफ यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड, अपना टीपी इतना बड़ा मत रखो कि वो हिट ही ना हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मैं क्या करता, लंदन सेशन मेरा शुरू हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लंदन के लो के नीचे लिक्विडिटी जो है उसको टारगेट करता लाइक दिस। तो ये मेरा एक अच्छा टीपी रहता, और ये मेरा हो चुका है हिट। ये देखो, अगर तुम देखोगे तो ये मेरा हिट हो चुका है। तो मैं इसको कुछ ऐसा रख देता हूं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे हम और ट्रेड्स लेंगे। तो अगर तुम देखोगे ये मेरी पहली ट्रेड है मंडे की, और ये है मेरा लंदन सेशन का लो। अब जब मैं यहाँ पे देखता हूं कि यहाँ पे मार्केट ने लंदन सेशन के लो की भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, या मैं लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, एंड क्रिएट करने के बाद उसको एक अच्छे से फ्रेम करा है मार्केट ने। तो यहाँ पे मैं देखता हूं मार्केट ने लंदन के लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है, एंड लंदन सेशन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, और मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूं। प्लस में मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यू कैन सी हियर दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आई एम मार्किंग दिस लाइक, हाँ, ठीक है। तो दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं फिर से एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ बाय साइड की। अब जो मेरा यहाँ पे टीपी होगा ना, वो होगा, अब देखो मैं इस कैंडल पैटर्न के जस्ट नीचे रखने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इंटरनल में लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। तो अब मैं अपना एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा सकता हूं, अब मैं अपने टीपी को बढ़ा सकता हूं। अब मेरा टीपी होगा लंदन का हाई, जो कि अचीव होते हुए मेरे को दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से।
अब उसके बाद आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम लेट सपोज तुम मंडे को ये दोनों ट्रेड ले लेते हो, तो वैसे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मंडे फिर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मत करना, क्योंकि फिर वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाती है। ठीक है, अच्छा खासा तुम्हारे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे चले जाएगा। बट अगर मैं तुम्हें लंदन न्यूयॉर्क सेशन डिकोड करके दिखाऊं, तो तुम यहाँ पे सिंपली एक चीज कर सकते थे न्यूयॉर्क सेशन में। सबसे पहले अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन के स्विंग की लिक्विडिटी ली है, जो कि तुम्हारा ये होता है, इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बट ये लिक्विडिटी स्वीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा एमएसएस दिया है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। ठीक है, यू कैन सी हियर। तो तुम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे विद दिस कंफर्मेशन ऑफ ये वाला। देखो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, तब ये जो नीचे इस लो के नीचे जब क्लोज करा, तो इसकी क्लोजिंग पे तुम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ये तुम्हारा ये तुम्हारा लाइक दिस, तुम इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहता, और जो तुम्हारा टीपी रहता वो भी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तुम, सिर्फ एक लंदन का लो जो कि हमारा हिट होते हुए हमको दिख रहा है। अब देखो ये ट्रेड थोड़ी अनरियलिस्टिक है, बट ये अनरियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि पहली बात तो रात को कोई ट्रेड नहीं करता, और इतना होल्ड रात को कोई नहीं करता, क्योंकि रात को किसी को नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो ये ट्रेड बस मैं तुम्हें डिकोड करके बता रहा हूं। अगर तुम चाहते तो ये कर सकते थे, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बनता, और अगर तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी होती तो तुम्हारा टीपी हिट हो जाता। वरना जरूरी नहीं है कि इसके लो कोई टारगेट करना, तुम यहाँ पे सिंपल 1:2 1:3 भी अचीव कर सकते थे जो तुम्हारा बनता। तो ये ऐसे तुम मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब एशियन सेशन में तुम्हें ट्रेड नहीं मिली, लंदन में तुम्हें 2 ट्रेड मिली, न्यूयॉर्क सेशन में तुमको 1 ट्रेड मिली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले दिन में आते हैं जो कि हमारा ट्यूसडे 13 जनवरी 2026। अब ये थोड़ा अच्छा होने वाला है दिन, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट ने बहुत अच्छे से अपने मॉडल पे वर्क करा है, यानी मार्केट ने अच्छे से अपने मॉडल को टाइम दिया है। टाइम इन द सेंस बहुत अच्छे से इसका यूज करा है। तो मैं एशियन सेशन में आता हूं, यहाँ पे मेरे बज रहे हैं 12 कुछ। ठीक है, विंटर्स का टाइम है, डिलेड है टाइम, तो इसलिए लेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो मेरा मॉडल है वो क्या कहता है, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। अब जैसी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, मेरे को एंट्री करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। अब यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न बनाया इस हैमर का। अब इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी है और हैमर भी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब मेरे को पता है डायरेक्शन है बाय साइड की, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया, एक अच्छा फॉल दिया, और एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एशियन के हाई को टारगेट कर सकता हूँ, जो कि मेरा इजीली मेरे को हिट होते हुए दिख रहा है लाइक दिस। तो इसको मैं अभी यहीं पे रखता हूँ, ये हिट हो चुका है वैसे। बट अगर मैं लेट्स सपोज ये वाली ट्रेड नहीं लेता, तो मैं कौन सी ट्रेड लेता? फिर मैं लेता लंदन सेशन की लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, यानी ये मेरी लंदन सेशन की लो की लिक्विडिटी थी। मार्केट ने इसको स्वीप करा है। ठीक है, तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप करा, एंड यहाँ पे मेरा एक कैंडल पैटर्न बनाया जो मैंने तुमको सिखा रखा है। मैं उसके बेसिस पे एंट्री लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता जस्ट बिलो द कैंडल पैटर्न, और मैं यहाँ पे टारगेट करता लंदन का हाई, जो कि ये मेरा बनता 161 पिप्स, जो कि मेरा अचीव होते हुए मेरे को दिख रहा है। सेम मैं जब मेरी ये दोनों ट्रेड मेरे को मिल जाती ट्यूसडे को, तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, फिर वो ओवर ट्रेडिंग में चले जाता, क्योंकि अच्छा खासा जो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाता वो यहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग में गवा देता। ठीक है, बट अगर मैं तुमको डिकोड करके बताऊं तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन स्टेज में रहा। यहाँ पे मार्केट फट रहा था, अचानक से गिरा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, बट अच्छा मूव नहीं दिया, बल्कि और लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखता तो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वेडनेसडे को। अब हम जब वेडनेसडे में आते हैं तो यहाँ पे हमारा एशियन सेशन थोड़ा चौपी सा था, एक कंसोलिडेशन जोन में था, उसका थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ। बट आज जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे के टाइम पे हमको न्यूयॉर्क सेशन में बहुत प्यारा कुछ देखने को मिला। अब मेरे को लेट सपोज एशियन सेशन में ट्रेड नहीं मिली, लंदन सेशन में नहीं मिली, बट न्यूयॉर्क सेशन में मेरे को बहुत अच्छी ट्रेड मिली। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एशियन के हाई एंड लंदन के हाई को स्वीप करा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एशियन के हाई एंड लंदन के हाई को स्वीप करा, और मेरे को एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया सेल साइड का। ये मेरा कैंडल पैटर्न बनता है लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल पैटर्न को बनाया, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता। अब मैं टीपी रखता अपने दो, सबसे पहले टीपी मेरा होता लंदन का लो, और दूसरा टीपी होता मेरा एशियन का लो, जो कि मेरे को बहुत अच्छे से हिट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में वेडनेसडे को बहुत अच्छा मूव दिया। अब तुम अगर समझदार होंगे तो तुम साइड बाय साइड ये भी जान रहे होंगे कि मंडे को कैसा काम करता है मार्केट, ट्यूसडे को कैसा करता है, वेडनेसडे को कैसा करता है, न्यूयॉर्क में कैसा करता है, एशियन में, लंदन में, तो तुम वो भी डिकोड करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्सडे को एग्जाम्पल, थर्सडे का देखते हैं मार्केट ने क्या करा। अगर तुम थर्सडे में देखोगे तो मार्केट ने सबसे पहले तो एशियन सेशन में इंटरनल लिक्विडिटीज को स्वीप करा,
जो कि है हमारी ये वाली। ठीक है, अब जब मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटीज को स्वीप करा तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया बहुत अच्छा, जो कि आपका ये है बाय साइड का। अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करता, मेरा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल पैटर्न के जस्ट नीचे, तो मैं एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकता था और मेरा जो ट्रेड का टीपी रहता वो रहता मेरा इस एशियन का हाई, जो कि हमें हिट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये हिट होते हुए हमें दिख रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसा रखता हूं जो कि हिट हो चुका है। अब देखो, लंदन में भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिला है। लंदन में हमें क्या देखने को मिला है, मार्केट ने क्या करा है, इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है, इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी का यूज करा है स्पेशली। ठीक है, और यहां से भी हम एक बाय पकड़ सकते थे, बट ये हमारे मॉडल के थोड़ा अगेंस्ट तो नहीं है, बट अच्छा है ये भी। ठीक है, हमारे मॉडल में ये नहीं है। अब जो हमारा मेन मॉडल है वो कहाँ पे अच्छा हुआ है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे लंदन के हाई की इंटरनल लिक्विडिटी, स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल पैटर्न बनाया और मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता था। ये मेरा स्टॉप लॉस होता एंड जो मेरा टीपी होता वो मेरा होता एशियन का लो नहीं होता। मैं यहाँ पे 2 टीपी रख सकता था, बट मैं एशियन का लो इसलिए नहीं रखता क्योंकि ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और प्लस में थर्सडे था, मैनिपुलेशन वाला दिन था, तो थोड़ा ट्रिकी रहता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लंदन के लो तक रखा और मेरा टीपी हिट हुआ। अब न्यूयॉर्क सेशन में भी क्या हुआ, मार्केट ने लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, कैंडल पैटर्न बनाया, ये देखो कैंडल पैटर्न बनाया। अब मैं यहाँ पे एंटर कर सकता था लाइक दिस, ये मेरा स्टॉप लॉस होता। अब मेरा जो टीपी होता ना, वो मैं रख सकता था या तो एशियन का लो, सॉरी न्यूयॉर्क का लो, या फिर सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, अब अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पे मेरा ये हिट हो चुका है वैसे। ठीक है, एशियन का लो, बट बहुत टाइम में, मतलब 2 दिन लगे, फ्राइडे वाले दिन भी पूरा चौपी था, तो इसको मैं ज्यादा होल्ड नहीं रखता, मैं इसको बीच में काट देता जब मेरे को लगता है यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टेज है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई तुम्हें जो सिखा रहा हूं मैं वो रियलिटी के साथ साथ बता रहा हूँ, ना कि भाई जो दिख रहा है वो। तो अगर हम कोई भी आम बंदा होता है वो इस ट्रेड को काट देता है अच्छे प्रॉफिट में। ठीक है, इंतजार नहीं करता, क्योंकि इतनी अच्छी साइकोलॉजी किसी की नहीं होती। बट अगर मैं फ्राइडे में आऊं, तो फ्राइडे में अगर मैं देखूं तो एशियन सेशन थोड़ा चौपी था, बट मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटीज का स्वीप करा है। ये देखो, अगर तुम देखोगे इंटरनल लिक्विडिटीज को स्वीप करा है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप में से बोलूंगा। एंड यहाँ पे अच्छे कैंडल पैटर्न तो नहीं, बट एक अच्छी एंट्री तुम कर सकते थे। तुम्हारा स्टॉप लॉस बस थोड़ा बड़ा रहता। ठीक है, इसके नीचे रखते, और थोड़ा टीपी तुम्हारा ये रहता एशियन का हाई, तो ये भी एक अच्छा, ये भी अचीव हुआ, बट ना 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 ना, ये अचीव नहीं हुआ। ठीक है, ये तुम्हारी एक फेलियर ट्रेड होती है। यहाँ पे तुम्हारा फाइनली स्टॉप लॉस। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैंडल पैटर्न नहीं बना, हमने बस एक रिस्क लिया, एक छोटी सी ट्रेड ली। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें बताऊं न्यूयॉर्क सेशन, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी एंड लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, कैंडल पैटर्न बनाया, यू कैन सी हियर, दिस इज योर कैंडल पैटर्न। एंड इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता लाइक दिस, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता एंड जो मेरा टीपी होता, सबसे पहला टीपी मेरा होता भाई न्यूयॉर्क का लो। ठीक है, अब ये जो न्यूयॉर्क का लो था, जो रिसेंट लो था वो, और बस इससे आगे मेरे को कोई, मतलब ये जो जितना गया ना, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट फिर भी मैं इस न्यूयॉर्क के लो तक इस टीपी को रखता बस। ठीक है, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस 336 पिप मेरे को मिल जाते एंड बहुत जल्दी मेरा टीपी हिट हो जाता। अब ऐसे ये मॉडल काम करता है। अगर तुम देखोगे ध्यान से, इतनी सारी हमने ट्रेड लिया, ये देखो सारी ट्रेड लिया मैंने तुमको, मंडे से लेके फ्राइडे तक का बता दिया कैसे तुम मार्केट में ट्रेड कर सकते हो गोल्ड के, क्या क्या चीजें काम करती है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, तुम्हारा टीपी कहाँ होना चाहिए, तुम्हें ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कैंडल पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लोगे तो तुम्हें ऐसी ट्रेड मिलेगी, अगर कैंडल पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी ट्रेड मिलेगी। मैंने तुम्हें हर चीज बता दिया है, एशियन सेशन कैसे काम करता है, लंदन सेशन कैसे काम करता है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन कैसे काम करता है, कौन से दिन में कौन सा सेशंस कितने कितने अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये है तुम्हारा $1,000,000 मॉडल। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। अब मेरे को तुम कमेंट में बताओ कि मैं अगली वीडियो किस पेयर पे बनाऊं, किस पेयर को डिकोड करते हुए बनाऊं। मैंने गोल्ड को डिकोड करके करते हुए तुम्हें बता दिया कि कैसे गोल्ड काम करता है। अब बहुत सारी चीजें जो मैंने मिस कर दी होगी, बट वो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है अब। ठीक है, तो अब मेरे को कमेंट में बताओ कि अगला कौन सा पेयर है, बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, नैस्डैक। ठीक है, कौन सा पेयर है जिसपे मैं अगली वीडियो बनाऊं $1,000,000 मॉडल के बारे में। ठीक है, और मेरे को कमेंट करो अगर तुम्हें अच्छा लगा, और मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, किस पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो चलो, होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।